देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सासाराम में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सदर अस्पताल हुआ पानी पानी, मरीज और डॉक्टर को हो रही परेशानी। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड स्थित हवाकोल पंचायत का 3 टोला कटाव की जद में। गांव में 500 की है आबादी। स्थानीय ग्रामीणों ने बीडीओ से लगाई मदद की गुहार। बेगूसराय में नल जल योजना के तहत नल लगाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 2 की हालत नाजुक, पटना में चल रहा इलाज। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, अगले 72 घंटे के दौरान अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी, आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना। गोपालगंज में बिजली से 13 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम। नवादा में भी दिखा बिजली का कहर, जिले में अलग अलग क्षेत्रों में कुल 8 लोगों की बिजली गिरने की वजह से हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 3 मवेशी भी गए जान। सीवान में भी दिखा बिजली का कहर, जिले में बिजली से 7 लोगों की मौत, परिवार में मातमी सन्नाटा। आकाशीय बिजली गिरने से दरभंगा में 5 लोगों की मौत, आपदा विभाग के अधिकारी ने की पुष्टि, सभी मृतक के परिवार को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। औरंगाबाद आसमानी बिजली से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत, कई अन्य लोग जख्मी। भागलपुर में वज्रपात का कहर, वज्रपात से 8 लोगों की मौत, कई लोग और वज्रपात की चपेट में आने से झुलसे, परबत्ता में 5 मवेशियों की भी गई जान। बांका में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे, खेत में भैंस चराने के दौरान हुआ हादसा। समस्तीपुर में भी 2 अलग अलग जगहों पर बिजली से 2 लोगों की गई जान, परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। जहानाबाद जिले में तेज बारिश के साथ कई जगहों पर हुए बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत, जबकि आधा दर्जन लोग जख्मी, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी में भी दिखा बिजली का कहर, जिले में 8 लोगों की गई जान, अनुमंडल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आपदा मद से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आश्वासन। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के देवरा असली गांव में बिजली गिरने से अचानक लगी आग, 3 घरों को पूरा नुकसान, जलकर खाक हुए घर, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। अररिया के फारबिसगंज नगर परिषद की तैयारियों की खुली पोल, लगातार मूसलाधार बारिश से झील में तब्दील हुआ शहर, वज्रपात से फुलकाहा में एक युवक की मौत। जमुई जिले के बदगाम गांव के जंगल से पुलिस ने नाबालिग लड़की के शव को किया बरामद, पिता पर हत्या का लगा आरोप, आरोपी पिता गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। औरंगाबाद नगर थाने में पदस्थापित दारोगा कपिल देव पांडे और होमगार्ड जवान सुबोध कुमार गिरफ्तार, गश्ती के दौरान तिल लदे पिकअप वैन से 17,000 रुपए अवैध वसूली का आरोप, एसडीपीओ अनूप कुमार ने दी जानकारी। समस्तीपुर में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत, जो कि यादव के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, रोसड़ा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गरीरी टोला की घटना। कैमूर पुलिस ने झारखंड के धनबाद और जामताड़ा से 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। साइबर अपराधियों ने मोहनिया के सिंचाई विभाग के क्लर्क के खाते से 11 लाख रुपए किए थे निकासी, 6 मोबाइल, 4 बाइक, 1 कंप्यूटर और लैपटॉप बरामद। भोजपुर में एक युवक को बदमाशों की कही बात इतनी लगी नागवार कि उसने गले में फंदा डालकर की खुदकुशी, संदेह थाने के बिछाऊ गांव की घटना। रोहतास जिला के डेरी ऑनसून में अनियंत्रित बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के मुरकाही में आपसी विवाद में मारपीट, घटना में 8 लोग घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। घर में चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए एक चोर की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने चोर को पहुंचाया अस्पताल। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 25,000 के कुख्यात इनामी वरुण कुमार को किया गिरफ्तार, कई मामले में थी तलाश। बेगूसराय में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच, 1 साल पहले हुई थी शादी। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। जमुई के खैरा में बरसाती पानी निकलने को लेकर मारपीट, नाला विवाद में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। बेतिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प और फायरिंग, गोलीबारी और झड़प में 4 लोग जख्मी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, आरोपी से पूछताछ जारी। सीवान में 96 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को हुआ शक, रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के अमहरा गांव के पास की गई गिरफ्तारी।
मुंगेर के तारापुर में मृतक युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने पैर फिसलने से मौत की कही बात। भोजपुर में हार्ट अटैक से एक दारोगा की मौत, बक्सर के डुबराव के रहने वाले थे दारोगा, गश्ती के दौरान आया हार्ट अटैक। कटिहार में साइकिल चोरी के आरोप में 3 आरोपी की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के आधार पर चोर की गिरफ्तारी, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के मड़ैया थाना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने बच्ची को बेहोशी की हालत में झाड़ी में फेंका, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। एसपी मानू कुमार ने बच्ची को का जाना हालचाल। बेतिया के नरकटियागंज में एक साथ 2 घर में लाखों की चोरी, बच्चों का गुल्लक तक ले गए चोर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर में गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग, एक ही परिवार के 5 बच्चों समेत 8 लोग झुलसे, सदर अस्पताल में इलाज जारी। शेखपुरा के कोरबा में एक बोरे में बंद मिली 5 वर्षीय बच्ची का शव, स्थानीय लोगों ने देखा बच्ची का शव, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। लखीसराय में जिला प्रशासन बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चला रही अभियान, सरकार की पहल पर 20 जोड़े का कराया गया सामूहिक विवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ख्याल। गोड्डा में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल, देवकंडांड थाना क्षेत्र के आसना चोंगा टोला की घटना। पलामू में भी वज्रपात से 2 अलग अलग घटनाओं में एक शख्स की मौत, वज्रपात से 5 मवेशियों की भी मौत, छतरपुर के नौवाटी थाना क्षेत्र की घटना। खूंटी के तमाड़ पुलिस ने गर्भवती युवती का शक्त विक्षत शव किया बरामद, हत्या के आरोपी रणजीत मुंडा पुलिस की गिरफ्त में। खूंटी के घाघरा में एक व्यक्ति का शव बरामद, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, घाघरा गांव का रहने वाला था मृतक रामजी मुंडा, जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा कोर्ट के कर्मचारी कुलदीप सोरेन की मौत, कोरोना टेस्ट के बाद होगा पोस्टमार्टम, मानसिक रूप से परेशान थे कुलदीप, देर रात बिगड़ी थी तबीयत। रांची के सिकिदरी में जंगली हाथियों का उत्पात, डुंगरू इलाके में दिव्यांग को पटका, इलाज के दौरान रिम्स में हुई मौत, मृतक की बेटी की 28 जून को होनी थी शादी। पाकुड़ में जहर खाकर पति पत्नी ने की खुदकुशी, क्वारंटीन सेंटर से हाल ही में लौटे थे घर, शख्स ने की थी 2 शादियां, दोनों पत्नी के बीच हुआ था विवाद। पलामू के पैटर्न में युवती ने की खुदकुशी, घर के पिलर पर फंदे पर झूलता मिला शव, पुलिस ने अंतिम संस्कार करने से परिजनों को रोका, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मुखिया जी ने लगाई 48 लाख की चपत, जांच के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, कैमूर के डंडवास का मुखिया है मुकेश। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले एक वीडियो आया सामने, प्लाई गोदाम के मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप, सिटी एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। गुमला में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत, गुमला लोहरदगा रूट पर देवीडी के पास हुआ हादसा, पति पत्नी और 3 बच्चे जख्मी, सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र के चौकनी गांव से पीएलएफआई नक्सली विजय कुमार शाह गिरफ्तार, इलाके में नक्सली संगठन के विस्तार में जुटा था विजय, लेवी मांगने का आरोप। कोरोना संकट को लेकर अब सीवान में लोग शादी कार्ड के जरिए लोगों को कर रहे जागरूक, शादी के कार्ड पर 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसे संदेश लिखकर लोगों को दिया जा रहा जागरूक होने का संदेश। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 2430 लीटर नकली डीजल बरामद, पुलिस ने एक वाहन को भी किया जब्त। पेट्रोल के दाम से डीजल के आगे निकलने और लगातार हो रही मूल्य वृद्धि का विरोध जारी, युवा राजद ने मोतिहारी नगर में साइकिल जुलूस निकालकर किया विरोध। आरजेडी एमएलसी के टूटने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने जेठू पर साधा निशाना, पार्षदों के खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, पार्टी में और टूट से क्रांति सिंह ने किया इनकार। आरजेडी से नाता तोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले दिलीप कुमार के सुर बदली, लालू तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना, सीएम नीतीश की प्रशंसा। पटना में भाकपा माले की तरफ से राज्य स्थायी समिति की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर बैठक में हुई चर्चा। जेपी आंदोलन के सेनानियों के सम्मान के लिए बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यक्रम, आंदोलन के सेनानियों को किया क्या सम्मानित। हत्या मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, भभुआ सिविल कोर्ट के एडीजे 6 संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने सुनवाई सजा, साथ ही 30,000 रुपए का लगाया गया आर्थिक दंड। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सिवान में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर हुई चर्चा। बक्सर में लाखों का राजस्व देने वाला बड़ी बाजार सब्जी मंडी बदहाल, बारिश शुरू होते ही चारों तरफ गंदगी का लगता है अंबार, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द व्यवस्था ठीक करने का दिया भरोसा। पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा बाइक सवार, पुलिस ने पीछा कर बाइक सवार को धर दबोचा, युवक से पूछताछ जारी।
पटना सिटी के अगमकुआं के पहाड़ स्थित संप हाउस के पास अंडरग्राउंड नाले का चल रहा पहले चरण का निर्माण काम खत्म। आने वाले वक्त में लोगों को जाम का नहीं करना पड़ेगा सामना। भागलपुर में भारी बारिश के दौरान फंसी पुलिस की जीप, दूसरी गाड़ी से रस्सी के सहारे खींचकर पुलिस की गाड़ी को निकाला गया बाहर। नालंदा के बिहार शरीफगढ़ मोहल्ले में बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। अब पानी की नहीं होगी किल्लत। पुणे में चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू। डीएम राहुल कुमार ने ईवीएम कोषांग का किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर डीएम चंद्रशेखर सिंह कटरा के बागमती तटबंध का निरीक्षण करते आए नजर। 15 चौकों पर गोताखोरों को तैनात रहने के निर्देश। सभी तैयारियां पूरी होने का डीएम ने किया दावा। कटिहार के सदर प्रखंड सौंदर्यीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। प्रखंड प्रमुख निशा सिंह ने अध्यक्षता की। सभी मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों ने लिया भाग। सीतामढ़ी को शिवहर और नेपाल के महेंद्र राज से जोड़ने वाली NH 104 की हालत बेहद खराब। सड़क की बदहाली से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर ही किया धान की रोपनी। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ सासाराम में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूका पुतला। हाजीपुर में सदर डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही क्विक रिस्पांस टीम की एक पुलिसकर्मी निकली कोरोना पॉजिटिव। पूरी टीम को किया गया क्वारंटीन। रिनपास टीम शहर में जगह जगह कर रही है छिड़काव। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव जेडीयू नेता की मौत। 19 जून को एनएमसीएच में हुए थे भर्ती। यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी। बिहार को होगा बड़ा फायदा, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने गुमला के अधिकारियों से की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलाके में चल रहे कामों की ली जानकारी। गुमला में एसपी ने की क्राइम मीटिंग। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक। क्राइम कंट्रोल की गई समीक्षा। फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। गढ़वा के मेराल में पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिए निर्देश। विकास योजनाओं के ठप पड़ने पर दिया खाली खजाने का हवाला। कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन करने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायक इरफान अंसारी को किया सम्मानित। स्मृति चिन्ह देकर कोरोना योद्धा के तौर पर किया गया सम्मानित। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित था कार्यक्रम। स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को मिला सम्मान। गढ़वा के मेराल में पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश। दुमका दौरे पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। जरमुंडी कैंपस में किसानों के बीच किया गया बीज का वितरण। बासुकीनाथ मंदिर से जुड़े लोगों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। कहा किसानों को लेकर गंभीर है सरकार। बीजेपी नेता सूरज मंडल की मांग। कोटा में चल रहे 2 बड़े प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को मिले रोजगार। स्थानीय युवाओं को प्रदर्शन को ठहराया सही। कहा शांति से काम करना है तो स्थानीय को देना होगा रोजगार। सरायकेला के आदित्यपुर में लड़की की मौत के बाद मामला। बीजेपी सांसद ने की परिजनों से मुलाकात। सरकार पर जांच में लापरवाही का लगाया आरोप। 20 जून को मिला था लड़की का शव। सरायकेला नगर पंचायत कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर किया गया आयोजन। 10 लाभुकों के बीच पौधे सैनिटाइजर का किया गया वितरण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच के निर्देश पर टीम हजारीबाग में धोबिया तालाब व नाला के अतिक्रमण के मामले का लिया गया जांच। 3 सदस्यीय टीम ने हजारीबाग का दौरा कर किया जांच। पलामू जिले में कोरोना काल में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने लॉकडाउन के दौरान बनाई पेंटिंग, हस्तकला प्रदर्शनी लगाई। सरायकेला में अयोग्य राशन कार्ड धारियों के खिलाफ अभियान। जिले में अब तक 14,000 से ज्यादा डुप्लीकेट राशन कार्ड धारी का खुलासा। 6 महीने से राशन नहीं लिए 2600 राशन कार्ड धारी। 626 राशन कार्ड को किया गया डिलीट। घाटशिला के बैराकूड़ा महुल डांगरी में जल जमाव से किसान परेशान। सब्जी और खेतों में लगे रहते हैं, फसल को पहुंच रहा नुकसान। किसानों की गुहार पर विधायक ने की अपने खर्चे से पानी निकालने की कोशिश शुरू। जेसीबी से खोदा जा रहा ट्रेंच। गमला में एसपी ने किया क्राइम मीटिंग। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ हुई बैठक। क्राइम कंट्रोल की गई समीक्षा। फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। धनबाद के झरिया के कोगल लोको बाजार की रहने वाली युवती 2 दिनों से लापता। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। युवती की स्कूटी बिरसा पुल से बरामद। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। रामगढ़ में गंदगी से लोगों की बढ़ी परेशानी। साफ सफाई नहीं होने से नालियों का पानी घरों में घुस रहा। सीसीएल प्रबंधन द्वारा साफ सफाई के नाम पर सिर्फ की जा रही खानापूर्ति। सड़कों पर भी फैला है कूड़े का अंबार। सिद्धू कानू के वंशजों ने भी रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई। साथ ही परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल।
शिमला सदर अस्पताल में मंगलवार को बच्चे की मौत का मामला। अस्पताल प्रबंधन पर परिजन उठा रहे सवाल। उपाधीक्षक ने जांच के लिए बनाई कमेटी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस नेता उतरे सड़क पर। कांग्रेस नेताओं ने थाली और घंटी बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की मां से छिनतई के इस मामले का किया खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 2 युवक गिरफ्तार। लूटे गए सोने के चेन बरामद। सीसीटीवी के जरिए हुई आरोपी की पहचान। रांची विश्वविद्यालय ने वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए जारी किया फॉर्म। छात्र संगठनों ने इसका किया विरोध। कुलपति ने फिर रोकी फॉर्म की बिक्री। चतरा के हंटरगंज स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों ने जमकर किया हंगामा। ग्राहकों ने बैंक की डुमरी शाखा के प्रबंधक पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। ग्रामीणों की राशि निकालने का आरोप। सवाल पूछने पर ग्राहकों को धमकाया। कोरोना के दलदल में फंसा देश। एक दिन में रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा मामले। 407 की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 4,90,000 के पार। बिहार में भी नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। सामने आए 107 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 8,488। एक दिन में सबसे ज्यादा 374 मरीज हुए ठीक। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2260 के पार। 24 घंटे में मिले 42 नए मरीज। बोकारो में 1, देवघर में 4, धनबाद में 1 और पूर्वी सिंहभूम में मिले 6 नए पॉजिटिव। देश में नियमित मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर के साथ सब अर्बन ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक रहेगा बंद। कोविड-19 संकट को देखते हुए लिया गया फैसला। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों के लिए जिन्होंने भी टिकट कराए हैं बुक, उन्हें पूरे पैसे किए जाएंगे रिफंड। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना नहीं होगा अनिवार्य। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पुराने फैसले को लिया वापस। शुरुआती 5 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना ही होगा अनिवार्य।